गांव में खूब रौनक थी। सालाना मेला आ गया था। राजू जो 6 साल का था और उसकी छोटी बहन प्रिया जो 5 साल की थी, अपने घर से ही संगीत और रंग बिरंगे झंडों को फड़फड़ाते हुए सुन और देख सकते थे। रियो, उनका दोस्ताना कुत्ता, अपनी पूंछ इतनी तेजी से हिला रहा था कि उसका पूरा शरीर हिल रहा था। मिट्ठू तोता अपने स्टैंड पे बैठा मेला मेला बोल रहा था। पापा और माँ मुस्कुराए। क्या तुम मेले के लिए तैयार हो? पापा ने पूछा। राजू और प्रिया खुशी से ऊपर नीचे कूदने लगे। जल्द ही वे मेले के मैदान की ओर चल रहे थे। हवा में मीठी जलेबियों, भुनी हुई मूंगफली और किसी फूल जैसी महक थी। उनकी आंखें फटी रह गईं। ऊंचे ऊंचे उड़ते हुए चमकीले लाल, पीले और नीले गुब्बारे थे। रंग बिरंगी चूड़ियाँ और चमकदार खिलौने बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें थीं। हंसी, संगीत और लोगों की बातों की आवाज़ से माहौल भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल पेंटिंग में कदम रख दिया हो। मगर रुको, क्या चरखी के पास वाला वो बड़ा गोल गुब्बारा अभी अभी किसी रहस्यमयी रोशनी से चमका? राजू ने पापा का हाथ पकड़ा था और प्रिया ने माँ का। रियो खुशी खुशी उनके बगल में चल रहा था, सारी नई गंधों को सूंघ रहा था। मिट्ठू राजू के कंधे पर बैठा था। उसकी हरी आंखें चौड़ी थीं, सारे रंगों को देख रहा था। उन्होंने एक आदमी को गुब्बारों से मजेदार आकार बनाते देखा। कुत्ते, फूल, यहाँ तक कि एक छोटा बंदर भी। प्रिया को एक चमकीला गुलाबी गुब्बारा फूल मिला और राजू को एक मुड़ी हुई नीली गुब्बारा तलवार। उन्होंने गर्मा गर्म और मीठी चाशनी वाली जलेबियां खाईं। मिठास से उनकी जीभ में खुशी की झुनझुनी होने लगी। उन्होंने विशाल चरखी पर बैठे लोगों को आसमान में ऊपर 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 जाते देखा। सब कुछ बहुत चमकीला और खुशहाल महसूस हो रहा था। क्या झूले के चारों ओर की रंगीन रोशनियां सिर्फ उनके लिए ही टिमटिमा रही थी? रियो ने धीरे से चरखे बेचने वाले एक आदमी पर भौंका। वे हवा में घूमती हुई छोटी रंगीन पवन चक्की जैसे लग रहे थे। मिट्ठू रसदार अनार के ढेर को देखकर खुशी से चहकने लगा। चारों ओर घूमने और सब कुछ देखने के बाद राजू और प्रिया थोड़ा थकने लगे थे। उत्साह अद्भुत था, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। पापा ने कहा, अब घर चलने का समय है छोटे साहसी बच्चों। वापस जाते समय भी मेले का संगीत उनके कानों में गूंज रहा था। रंग उनकी आंखों के पीछे नाचते हुए लग रहे थे। प्रिया ने अपने गुब्बारा फूल को पास रखा। राजू ने अपनी गुब्बारा तलवार सावधानी से पकड़ी हुई थी। रियो पास चल रहा था, स्वादिष्ट मेले की गंधों के सपने देख रहा था। मिट्ठू राजू के कंधे पर शांत था, शायद रंगीन झंडों के साथ उड़ने के सपने देख रहा था। आज रात मेले का जादू उनके सपनों में कैसे अपना रास्ता बनाएगा। घर वापस आकर उन्होंने सादा रात का खाना खाया। उन्होंने मेले के अपने पसंदीदा हिस्सों के बारे में बात की। जलेबियाँ, रोशनियाँ, गुब्बारे के आकार। माँ ने उन्हें गर्म दूध दिया। ये सोने का समय हो गया था। राजू और प्रिया अपने बिस्तरों में दुबक गए। रियो अपनी चटाई पर कुंडली मारकर लेट गया, संतुष्टि से आह भरते हुए। मिट्ठू अपने पिंजरे में बैठ गया, अपना सिर पंख के नीचे रख लिया। घर शांत था। मेले की आवाजें अब दूध की हल्की गूंज जैसी थी। आज रात के सपने उन्हें एक नई तरह की मेले की सवारी पर ले जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे नींद में जाने लगे, मेले के रंग उनकी पलकों के पीछे घूमने लगे। राजू के सपने में उसकी नीली गुब्बारा तलवार सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि एक चाबी थी जो तारों की बनी दरवाजों को खोलती थी। वह ऐसे बादलों के पास से तैरा जिनका स्वाद जलेबी जैसा था। प्रिया ने सपना देखा कि उसका गुलाबी गुब्बारा फूल इतना बड़ा हो गया कि वह उस पर सवारी कर सकती थी। गांव के ऊपर एक छोटी परी की तरह उड़ रही थी। रियो ने सपना देखा कि वह भुनी हुई मूंगफली से बनी गिलहरियों का पीछा कर सकता है। और मिट्ठू ने सपना देखा कि वह सभी रंगीन झंडों से बात कर सकता है जिन्होंने उसे हवा में उड़ाई गई कहानियां सुनाई।
लेकिन उनके सपनों का सबसे अद्भुत हिस्सा यह था कि वे सभी एक साथ उड़ रहे थे, सोए हुए गांव के ऊपर, अपनी खास मेले की सपनों की दुनिया में। वे उड़े और तैरे। उनकी सपनों की दुनिया चंचल रंगों और खुश आवाज़ों से भरी हुई थी। धीरे धीरे, धीरे धीरे सपना नरम हो गया। रंग कोमल धुंधले हो गए। आवाज़ें फुसफुसाहट में बदल गईं। राजू को अपने सपने में भी नींद आ रही थी। प्रिया अपने सपने के फूल में और गहराई से दुबक गई। रियो ने खुश नींद भरी आह भरी। मिट्ठू अब शांत था। राजू बह गया और बह गया। सपनों की दुनिया शांत अंधेरे में घुल गई। प्रिया पहले से ही वहीं थी, नरम और शांत। रियो गहरी नींद में था। मिट्ठू स्थिर था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। मेले के जादू के मीठे चंचल सपने देख रहे थे। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों, अच्छे से सो जाओ।